Hi friends, welcome back to Digital Guru Sanjog. You are watching me, Digital Guru Sanjog, on Digital Weekly Update. फ्रेंड्स, लास्ट वीक के अपडेट में हम लोगों ने देखा किस तरह से OTT का बिजनेस, OTT प्लेटफॉर्म्स और बॉलीवुड किस तरह से कनेक्टेड हैं और आने वाले समय में OTT का बिजनेस किस तरह से ग्रो होगा और अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से क्रिएट होने वाली है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो यहाँ पर लिंक दिया है दोस्तों, आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को कम्प्लीटली फिर से एक बार देखिए। इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं जो पिछले 4-5 महीनों से कंटिन्यूसली चला आ रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमी प्लस इंडिया की इकोनॉमी की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले समय में, मतलब आने वाले क्वार्टर में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2000 के जीडीपी के ग्रोथ से भी कम होगा। इसका मतलब हम लोग 2020 से 2012 के आसपास जाने वाले हैं। हम लोग का जो ग्रोथ है वो पीछे जाने वाला है और इसका इम्पैक्ट सभी इंडस्ट्रीज पे पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनी हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फार्मास्यूटिकल्स हो, सब इंडस्ट्रीज पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और रिसेंटली एग्जांपल भी ये है कि ओला ने 1600 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है और उबर ने 600 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। इस तरह से आने वाले समय में IBM भी कुछ एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने वाली है। दोस्तों, ये ले ऑफ और सैलरी कट डाउन ये कॉमन हो गया है इंडिया में आज की कंडीशन में। और अब हम अपने आप को किस तरह से सस्टेन करें, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम लोगों को आने वाले समय में सस्टेन करना है तो इस वीडियो में हम लोग वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम लोग किस तरह से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो क्या 5 तरीके हैं, 5 तरीके वो क्या है जिससे आप ऑनलाइन बिजनेस से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, समझते हैं वो 5 इजी तरीके जिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट 0 के बराबर होगी। उन बिजनेस के बारे में, उन वे आउट्स के बारे में समझेंगे कि वो तरीके कौन से हैं जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले जो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल पे आपको एक ज़रूरी काम करना है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू। चलो दोस्तों, हम लोग समझते हैं वो 5 तरीके कौन से हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। वो 5 ऑनलाइन बिजनेस एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के तरीके। तो उसमें से पहला तरीका है दोस्तों, वो है एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरा है ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल्स। तीसरा है ब्लॉगिंग। चौथा है ऑनलाइन सर्वेज और 5वां है फ्रीलांसिंग। दोस्तों, ये 5 तरीकों के बारे में समझेंगे और 5 तरीके में से अगर आपने एक भी कोई तरीका यूज कर लिया तो आपका बिजनेस जो है वो काफी अच्छा ग्रो होगा। तो चलो समझते हैं दोस्तों वन बाय वन उन सभी तरीकों के बारे में। सो फ्रेंड्स, पहला तरीका है सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स जो है, आप अपने पास आपके खुद के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। आपका अगर रिटेल शॉप है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपके अपने प्रोडक्ट्स होंगे और उसकी एक सर्टन लिमिट तक रीच है। अगर आपका एक रिटेल स्टोर है तो आपके प्रोडक्ट की रीच जो है वो सर्टन एक एरिया के अंदर में आएगी, आपका एक पर्टिकुलर रेडियस के अंदर में आपकी वो रीच आएगी। लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की रीच बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपना खुद का ई-कॉमर्स का पोर्टल बनवाना होगा और उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर आप ई-कॉमर्स का पोर्टल बना भी लेते हो तो आपको उसको प्रमोट करना होगा डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और उसमें आपको फिर से पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म आइडिया है जहां से आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट टर्म कैसे करें? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेशनली और नेशनली जहां पर वो बने बनाए प्लेटफॉर्म्स हैं और जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप जाकर अपने प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग समझे तो बिग कॉमर्स और शॉपिफाई, ये 2 नाम काफी प्रोमिनेंटली काम करते हैं। नेशनल लेवल पे देखें तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जो है वो काफी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाकर अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कर सकते हो और वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके प्रोडक्ट की रीच ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दोस्तों, वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो उनके प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी सभी कीवर्ड्स के ऊपर में, सभी प्लेटफॉर्म, सभी सर्च इंजन के ऊपर में रैंक होते हैं। इसलिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, आपको सब जाना है, वहां पे रजिस्टर करना है और अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है। इसके अलावा आपको और एक बेनिफिट मिलता है, वो है आपको एक इनबिल्ट एनालिटिक सिस्टम मिलता है जहां से आपको समझ में ये आता है कि आपके प्रोडक्ट का सेल कितना हुआ, उस पर ट्रैकिंग किस तरह से आ रही है और वहां पे कितना ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। तो आपको सभी चीजों के बारे में इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पता चल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, अगर आपका इनकम 50,000 रुपीज तक का है तो आप अपना इनकम 50,000 से लेकर 75,000 तक बढ़ा सकते हो, ये मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से दोस्तों, वो भी फर्स्ट मंथ में। दोस्तों, ट्राई करो ये प्लेटफॉर्म, आपको बहुत अच्छा काम में आएगा। सो फ्रेंड्स, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग।
What is affiliate marketing? Affiliate marketing is selling or generating business for similar line of products without owning those product. कुछ समझे? सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों। जिस तरह से LIC एजेंट्स होते हैं जो LICs की पॉलिसीज जो है हमारे यहाँ पर हमारे घर में आकर बेचते हैं, सेल करते हैं, और वो प्रोडक्ट परचेस होने के बाद में LIC पॉलिसी परचेस करने के बाद में LIC एजेंट्स को एक स्पेसिफिक कमीशन ऑफर करती है LIC कंपनीज, और वो कमीशन होता है एफिलिएट कमीशन। और इसी बिजनेस को, इसी तरह के बिजनेस को एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। उसी तरह से दोस्तों Amazon प्लेटफॉर्म या फिर फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म जो है, इस तरह के कई प्लेटफॉर्म से उनके हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं। उन प्रोडक्ट्स को अपने साइट के थ्रू, सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को चूज करके अपने साइट के थ्रू बेचना एफिलिएट मार्केटिंग होता है दोस्तों। उसके ऊपर में ये कंपनीज, Amazon जैसी कंपनीज या फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज आपको XYZ परसेंटेज ऑफर करती है। उस परसेंटेज को बोलते हैं एफिलिएट कमीशन। दोस्तों ये बिजनेस काफी आसान है करने के लिए, क्योंकि आपको ये प्रोडक्ट्स ओन नहीं करना है। ये प्रोडक्ट्स किसी और के हैं, फ्लिपकार्ट पे या Amazon के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपको बस वो प्रोडक्ट चूज करने हैं और अपने साइट के ऊपर में उस प्रोडक्ट को डालना है और वो अपने साइट को पुश करना है मार्केट में। आप जैसे ही मार्केटिंग करना शुरू करोगे अपने साइट की, आपके यहाँ पर आपके साइट के ऊपर में ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जैसे ट्रैफिक जनरेट होगी, जैसे ही लोग आपके साइट पे विजिट करना शुरू करेंगे, वो प्रोडक्ट्स को पढ़ेंगे, आपको एक प्रॉपर तरीके से उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, एक एनालिसिस देना है, ताकि कंज्यूमर, ताकि व्यूअर जब आपके साइट के ऊपर में आए तो वो प्रोडक्ट को देखकर उनको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आए, और ज्यादा उनको वो प्रोडक्ट पसंद आए, और वहां से वो जब क्लिक करेंगे तो डाइवर्ट हो जाएंगे ओरिजिनल Amazon या फ्लिपकार्ट की साइट के ऊपर में, और वहां से वो प्रोडक्ट परचेस हो जाएंगे। जैसे ही प्रोडक्ट सेल हो जाता है Amazon के साइट के ऊपर, आपके वॉलेट में Amazon उतना कमीशन जो है आपको ट्रांसफर कर देता है, और आप वो कमीशन जो है मंथली बेसिस पे आप उसको अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करके आप उसको एंजॉय कर सकते हो। सो दोस्तों ये काफी आसान तरीका है। अब ये शुरुआत कैसे करनी है? तो जैसे मैंने कहा, Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी बहुत सारी कंपनीज है जो एफिलिएट लिंक्स प्रोवाइड करती है। आपको वो लिंक्स जो है वो कॉपी करनी है, उनके साथ में पहले आपको रजिस्टर करना है ऐसी कंपनीज के साथ में, और उसके बाद में वो लिंक्स को अपने साइट के ऊपर डालनी है। दोस्तों यहाँ भी आपको एक इनबिल्ट एनालिटिकल टूल मिलता है, जहां पे आपको समझ में आता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है और कौन से प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, और आपका कितना इनकम, कितना कमीशन जनरेट हो रहा है। दोस्तों ऐसे भी फ्रेंड्स हैं कि जो कुछ लोग हैं जो मेरे जान पहचान में हैं, जिनके लाखों रुपए का इनकम मंथली बेसिस पे हो जाता है दोस्तों। इसलिए ये साइट, ये एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस काफी अच्छा है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये बिजनेस कम से कम अमाउंट में अगर शुरू करते हो, खुद के पोर्टल के साथ में, खुद के एफिलिएट मार्केटिंग का जो पोर्टल होता है या वेबसाइट बना लेते हो, 10 से 15 हज़ार का रेंज का खर्चा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में, 2 से 3 महीने में आप इतना पैसा जनरेट कर लोगे कि आपकी जो लागत है वो निकल जाएगी और एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करना शुरू करोगे दोस्तों। यही है एफिलिएट मार्केटिंग। सो फ्रेंड्स, थर्ड इंपॉर्टेंट वे आउट है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है दोस्तों? फ्रीलांसिंग इज नथिंग बट वर्क फॉर योरसेल्फ रादर देन वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने खुद के पेरोल पे काम कर रहे हो दोस्तों। एक सर्वे के हिसाब से, जो पेपाल एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, उन्होंने, पेपाल ने लास्ट ईयर एक सर्वे करवाया था। उस सर्वे के हिसाब से एवरेज इनकम जो फ्रीलांसर का होता है वो है 19 लाख रुपीस। उसमें से भी 25% लोग ऐसे हैं जो सीनियर अथॉरिटी, सीनियर प्रोफाइल के ऊपर में है, सीनियर फ्रीलांसर्स हैं, उनका एवरेज इनकम 40 to 50 लाख के रेंज में है। और अगर आप स्टार्ट करते हो, शुरुआत करते हो, तो आपका इनकम माइट बी इन बिटवीन 2.5 लाख to 5 लाख। आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा दोस्तों, और उसको आपको एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू देनी होगी दोस्तों। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है। आप फ्रीलांसर तभी बन सकते हो अगर आपका कोई स्पेसिफिक स्किल सेट आपके पास में। स्किल सेट वो किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे आप डिजाइनर हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, या फिर ब्लॉगर हो, या फिर डिजिटल मार्केटर हो, या फिर SEO एक्सपर्ट हो। कई सारे स्किल सेट होते हैं, वो स्किल्स आपके पास में होने चाहिए। और आपको एक पोर्टल पे जाना होता है जिसका नाम है truelancer.com। उस truelancer पे जाना है, अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, और अपने प्रोफाइल के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। बहुत सारे जॉब्स वहां पे आते रहते हैं दोस्तों। लोग फ्रीलांसर से काम क्यों करवाते हैं? सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उनका एक्सपेंसेस जो है, रेगुलर एक्सपेंसेस, वो 50% डाउन हो जाते हैं। तो दोस्तों इंडिया की जो फ्रीलांसर की काफी वर्ल्ड वाइड डिमांड होती है फ्रेंड्स, और आप इन प्रोफाइल यहाँ पर जाकर truelancer.com जैसी कंपनीज पर जाकर अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और अपना एक स्पेसिफिक बिजनेस सेट कीजिए और एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट कीजिए। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है ऑनलाइन सर्वे। दोस्तों ऑनलाइन सर्वे क्या होती है? ऑनलाइन सर्वे ये होता है जहां पर आप ऑनलाइन जाकर किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विसेज के लिए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो,
और ऐसे प्रोडक्ट्स के सर्वे काफ़ी सारी कंपनीज करवाती है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है जिनको एक कस्टमर के डेटाबेस की ज़रूरत होती है, जहां से वो समझ सके कि उनके प्रोडक्ट का या सर्विसेज का इम्पैक्ट क्या हो रहा है लोगों के ऊपर में। और ऐसे सर्विस में जब आप पार्टिसिपेट करते हो ऑनलाइन, जहां पर आप 15 मिनट से लेकर 2 घंटा तक टाइम स्पेंड कर सकते हो, एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, तो आपको वो कंपनी पे करती है दोस्तों। और ऐसे बहुत सारे सर्विस है जहां पर एक मिनिमम कंडीशंस भी होती है, जहां पर आपके स्किल सेट के ऊपर में, आपके इनकम के ऊपर में, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर से भी वो सर्विस होते हैं, जहां पर आपको एक वो कंपनी जो है वो शॉर्टलिस्ट करती है जहां पे आप सर्वे के लिए एलिजिबल होते हो। और ऐसे सर्विस में अगर जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको एक्स्ट्रा इनकम होता है दोस्तों। कुछ जो मेरे जानकारी में कुछ लोग हैं, उनका मंथली इनकम 10 से 15,000, 25,000, 30,000 रुपए तक भी है, जो तरह तरह के सर्विस में पार्टिसिपेट करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां पर आप जा सकते हो और ऑनलाइन सर्विस में पार्टिसिपेट कर सकते हो दोस्तों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स हो सकता है ऑनलाइन। दोस्तों, पांचवा इंपॉर्टेंट तरीका है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या है? व्हाट इज ब्लॉगिंग? ब्लॉग इज नथिंग बट राइटिंग अ जर्नल और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ आर्टिकल ऑन योर ओन वेबसाइट। दोस्तों, अगर आप लिखना शुरू करोगे किसी प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में अपनी खुद के वेबसाइट के ऊपर में, उसी को ब्लॉगिंग बोलते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग करना शुरू करोगे और रेगुलर अपडेट देना शुरू करोगे, उस प्रोडक्ट की तरह तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू करोगे, तो आपके साइट के ऊपर में ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ट्रैफिक इन द सेंस आपके यूजर जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे, लोग आपके साइट पे ऊपर में आकर पढ़ना शुरू करेंगे उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को। और उस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से आपकी जब ट्रैफिक जनरेट होती है, तो आप उसको एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट भी कर सकते हो दोस्तों। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके वेबसाइट के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा और आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है गूगल एडसेंस की तरह, जो आपके साइट के ऊपर में आकर आपके लिए एड रन करना शुरू करेगी, ताकि आपको उन एड्स के थ्रू, आपके यूजर्स के थ्रू जो आपकी साइट पे विजिट होंगे, उनके थ्रू आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ऐसे बहुत से ब्लॉगर्स हैं जिनका इनकम जो है 50,000 से लेकर 1 लाख 2 लाख रुपए तक पर मंथ के हिसाब से भी मैंने देखे हुए हैं। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर सकते हो। 2 पोर्टल है, एक है blogger.com, दूसरा है wordpress.com। दोनों पे जाके आप कहीं पर भी अपनी खुद की ब्लॉगिंग की पेज, खुद का ब्लॉगिंग का पेज क्रिएट कर सकते हो और वहां पे लिखना शुरू कर सकते हो और प्रमोट भी कर सकते हो फ्रेंड्स। अगर आप अपना खुद की साइट बनाना चाहते हो तो 5 to 10,000 के रेंज में आप अपनी खुद की ब्लॉगिंग पेज बना लीजिए और उसमें अपने ब्लॉग्स अपडेट करना शुरू कीजिए। यही है दोस्तों ब्लॉगिंग करने का तरीका। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको एक नीश फाइनल करना है। जैसे मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में भी कहा था कि आपको एक कैटेगरी सोचनी है, उसकी एक सब कैटेगरी होती है, उसके बारे में सोचना है और उस प्रोडक्ट के बारे में कंसिस्टेंटली लिखते रहना है। अच्छी अच्छी चीज़ें, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको अपने यूजर को देते रहना है, ताकि आपके साइट के ऊपर में यूजर जो है या ट्रैफिक वो बढ़ना शुरू हो जाए दोस्तों। और जैसे ट्रैफिक बढ़ेगी, आपका इनकम डेफिनेटली बढ़ेगा। यही है दोस्तों ब्लॉगिंग। सो फ्रेंड्स, यही है वो 5 तरीके जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको डिटेल में इन वीडियो के बारे में समझना है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। मैं हर एक पॉइंट के ऊपर में, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग हो या ब्लॉगिंग हो, उनके बारे में सेपरेट वीडियो क्रिएट करूंगा और पोस्ट करूंगा आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर से एक बार जाइए, चेक कीजिए अगर सब्सक्राइब किया या नहीं किया। अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।